अपर जिला न्यायाधीश संख्या 4 अजीत कुड़ी ने अलवर के पूर्व राज परिवार की जमीन के विवाद में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का दावा खारिज कर दिया है। करीब 19 साल चले मुकदमे में जितेंद्र सिंह यह साबित नहीं कर सके कि उनके दादा मानसिक रूप से असक्षम थे। याचिका में जितेंद्र सिंह ने अपने दादा महाराज तेज सिंह को मानसिक रूप से सक्षम बताते हुए अपनी बुआ भानुकुमारी, एडवोकेट अमरराज, चाचा यशवंत सिंह, ईस्ट वेस्ट मेडिकल सेंटर नई दिल्ली के निदेशक के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। जितेंद्र सिंह ने दावा किया कि उक्त लोग संपत्तियों को बेच रहे हैं जो कि अवैध है। इसी दावे को कोर्ट ने अपने निर्णय में खारिज किया है। अलवर शहर के पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल और उनके भाई भी मामले में पक्षकार थे। वहीं जितेंद्र सिंह ने मिली भगत कर दादा तेज सिंह से कोरे कागजों और स्टाम्प पर फर्जी तरीके से अंगूठा एवं हस्ताक्षर करवाने के आरोप भी लगाए थे। अन्य प्रतिवादी एडवोकेट अमरराज सवाई तेज सिंह की ओर से 30 सितंबर 2004 और 9 अप्रैल 2005 की पावर ऑफ अटॉर्नी को भी चुनौती दी गई। याचिका में कहा कि इसी पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए इकरारनामे पर संपत्तियों का गलत बेचान किया गया है, जिसके बाद 15 अक्टूबर 2005 को महाराज सवाई तेज सिंह की अचल संपत्ति अतिथि आश्रम पर कुछ व्यक्तियों ने कब्जे की कोशिश की, इसीलिए न्यायालय की शरण ली है। गौरतलब है कि अटॉर्नी होल्डर एडवोकेट अमरराज ने 18 अप्रैल 2005 को महाराजा तेज सिंह की अलवर स्थित कृषि भूमि इकरारनामे से पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल और उनके भाई राजेश सिंघल को बेची थी। इसके चलते सिंघल ने भी कोर्ट में पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र लगाया था। प्रकरण की सुनवाई के बाद कोर्ट ने 14 मई 2025 को 123 पेज का फैसला सुनाया। इसमें जितेंद्र सिंह का वाद साक्ष्यों के अभाव में खारिज कर दिया गया है। और आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं इस मुकदमे के पक्षकार पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल। खसरा नंबर 942, 943 और 944 अलवर नंबर 2 जो फूलबाग के पीछे है और इटाराना जो पुलिया बनी हुई है उसके साथ है। उस जमीन को हमने अलवर के पूर्व महाराजा सवाई तेज सिंह जी जो खातेदार हैं उस जमीन के, उनसे 18/4/2005 को खरीद करने का इकरारनामा उनके अटॉर्नी के माध्यम से किया था। उनके अटॉर्नी बार एट लॉ यानी बैरिस्टर अमरराज लाल थे। उन्होंने हमको जमीन को बेचकर उसका इकरारनामा हमारे पक्ष में किया था और ये महाराज की सहमति से किया था। हमने ड्राफ्ट के माध्यम से उनको पेमेंट दिया था जो महाराज के खाते में चला गया था। इस बात की जानकारी मिलने पर श्री जितेंद्र सिंह जी जो महाराज के पोते हैं, इन्होंने 7/11/2005 को एक मुकदमा हमारे एग्रीमेंट को और जो अटॉर्नी महाराज ने अपने माध्यम से बनाए थे वो अमरराज लाल, उसको खारिज करने के लिए एक मुकदमा अलवर की डीजे कोर्ट में लगाया था 7/11/2005 को। इन्होंने चूंकि वो अटॉर्नी और हमारे वाले एग्रीमेंट को खारिज करने के लिए एप्लीकेशन लगाई थी, मुकदमा लगाया था, वाद लगाया था, लेकिन जानबूझकर चालाकी पूर्वक इन्होंने हमको परिवादी नहीं बनाया उसमें, जबकि हमारे एग्रीमेंट की कॉपी भी इन्होंने लगाई थी किसी तरह प्राप्त करके। हम लोगों ने उसमें परिवादी बनने के लिए एप्लीकेशन लगाई 1 Rule 10 में। 1 Rule 10 की हमारी एप्लीकेशन को लगातार ये अपने वकीलों के माध्यम से विरोध करते रहे कि हमको उसमें परिवादी नहीं बनाया जाए। जिस दस्तावेज को ये खारिज कराने के लिए कोर्ट में गए थे वो दस्तावेज ही हमारा था। जब हमारे दस्तावेज को आप वहां खारिज कराने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई है, आपने दावा लगाया है और हमको परिवादी नहीं बनाओ तो हमारे पक्ष को कौन रखेगा। मुझे ये कहते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि न्यायपालिका ने हमारी उस बात को चाहे 6 वर्ष बाद माना, लेकिन हमको परिवादी बनाया और परिवादी बनाकर कोर्ट ने हमको उसमें अपनी बात रखने का अवसर दिया। लगातार उसके बाद से हमारी वो मुकदमा चल रहा था और अभी पिछले वर्ष भारत की सुप्रीम कोर्ट ने लंबित मुकदमों के संबंध में एक सूची जारी की थी राजस्थान हाईकोर्ट के माध्यम से। उसमें इस मुकदमे का और एक दूसरा मुकदमा और इन दोनों के नंबर आए थे और फास्ट स्पीड से इनकी जानकारी सुनवाई शुरू हुई। जब सुनवाई शुरू हुई तो साक्ष्य स्वरूप आदरणीय जितेंद्र सिंह जी के जो अटॉर्नी थे उनको भी और हम लोगों को भी, नोटेरी को भी, गवाहों को भी, सबको, डॉक्टर जो मेडिकल करने गए थे उनको भी, जितेंद्र सिंह जी ने भी अपने 1-2 गवाह प्रस्तुत किए थे, उन सबको अपनी अपनी बात कहने का अवसर मिला, अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर मिला। मूल रूप से बात यह थी कि जो जमीन हमको महाराज ने बेची वो महाराज की खातेदारी की थी। उसको विभिन्न अदालतों में भंवर जितेंद्र सिंह ने अपनी बता दी और फिर वहां जाकर उन्हीं अदालतों में स्वयं मना करके आगे मेरी नहीं है। जितेंद्र सिंह जी महाराज के अटॉर्नी के तौर पर विभिन्न अदालतों में पेश हो चुके हैं। एक और जब वो महाराज के अटॉर्नी के तौर पर स्वयं प्रस्तुत हो रहे हैं अदालतों में, दूसरी ओर वो कह रहे हैं कि महाराज का मानसिक स्वास्थ्य खराब हो गया है। जब महाराज का मानसिक स्वास्थ्य खराब हो गया तो आपको अटॉर्नी के माध्यम से कोर्ट में प्रस्तुत होने की जरूरत ही नहीं थी।
अगर आप कोर्ट में महाराज के अटॉर्नी के माध्यम से प्रस्तुत हुए हैं, इसका मतलब है आप ये प्रमाणित कर रहे हैं कि महाराज का मानसिक स्वास्थ्य एकदम फिट था, क्योंकि किसी मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति का कोई भी व्यक्ति अटॉर्नी कोर्ट में पेश नहीं हो सकता। उसकी पैरवी करने के लिए या तो गार्जियन एड लिटम या उनके नेक्स्ट फ्रेंड की घोषणा करनी पड़ती है कोर्ट को, जो उनके पक्ष को रखता है। जितेंद्र सिंह जी चूंकि महाराज स्वस्थ थे, ये भी इस बात को जानते थे, लेकिन जानबूझ के ये उनको मानसिक रूप से अक्षम घोषित कराना चाहते थे ताकि उनकी सारी संपत्तियों को इनके पूरे परिवार की इच्छा के खिलाफ, परिवार के समस्त हकों को खाते हुए, मेरा ये कहना है इसमें जितेंद्र सिंह जी के चाचा आदरणीय यशवंत सिंह जी, वो भी उसमें परिवादी बनाए जितेंद्र सिंह जी ने। अपने दादा तेज सिंह जी को भी परिवादी बनाया जितेंद्र सिंह जी ने। अपनी बुआ भानु कुमारी को भी परिवादी बनाया जितेंद्र सिंह जी ने। ईस्ट वेस्ट मेडिकल सेंटर जो दिल्ली का बहुत बड़ा मेडिकल सेंटर है, उनको भी परिवादी बनाया, क्योंकि वो इलाज करते थे तेज सिंह जी का, उनको भी परिवादी बनाया। और उसके बाद जब तेज सिंह जी महाराज की जब डेथ हो गई 2009 में, उसके बाद उनके लीगल हायरर्स के रूप में इनकी बुआ और दूसरी बुआ, उनके परिवार को भी शामिल किया गया है उसको मुकदमे में, और इनकी बहन को भी शामिल किया गया। अब इस मुकदमे में दौरान बहस या तो जितेंद्र सिंह जी या हम दोनों भाई आपस में हम लोगों ने इसमें साक्ष्य रखे हैं, क्योंकि इनके परिवार के अन्य लोग जो हैं उनमें जितेंद्र सिंह जी के दादाजी तेज सिंह जी की डेथ हो चुकी, इनकी एक बुआ की डेथ हो चुकी, इनके चाचा मौजूद हैं। लेकिन स्थिति यह है कि इनकी डर की वजह से समझिए या किस कारण से एक भी व्यक्ति ने यहाँ आकर कोर्ट में अपने साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए। एक तरफा ये मुकदमा कराना चाहते थे फैसला, इसीलिए हमको परिवादी नहीं बनने देना चाहते थे। ये चाहते थे कि मैं एक तरफा फैसला प्राप्त करके और जो मर्जी अनुतोष चाहूं वो प्राप्त कर दूं। लेकिन मुझे ये कहते हुए कि हमारे देश की न्यायपालिका इतनी मजबूत है कि परिवादी को अपनी बात कहने का अवसर मिलता है। हमको अवसर मिला, हमने अपनी बात को ठीक तरीके से कहा, और कहने के बाद उस सारी बात को जब रिकॉर्ड पे देखा गया तो ये देखा गया कि इन्होंने जो मेडिकल रिपोर्ट बनवाई थी वो भी अपने हिसाब से बनवाई थी, डॉक्टर्स को भेज के। जो डीजे साहब अलवर का आदेश था उसके अनुसरण में वो मेडिकल रिपोर्ट भी उचित नहीं बनी। मेडिकल रिपोर्ट इसलिए उचित नहीं बनी कि जिन 3 डॉक्टर्स का दल बनाया था उसमें 3 सीनियर स्पेशलिस्ट को जाना था, लेकिन एक सीनियर स्पेशलिस्ट और 2 जूनियर स्पेशलिस्ट को ले जाके डॉक्टर प्रदीप गुप्ता ने भंवर जितेंद्र सिंह जी के कहे अनुसार ही कहूंगा मैं तो, ऑर्डर हालांकि पीएमओ का था, लेकिन उनकी इनकी मिल्लत थी, इसलिए उन्होंने जाके उसको रिपोर्ट को इनके मुताबिक बना दिया। ना ये जांच की कि महाराज का मेडिकल की ट्रीटमेंट क्या चल रहा है, ना ये जांच की कि महाराज को की स्वास्थ्य में क्या क्या कमियां हैं, महाराज के कमरे में क्या स्थिति है। महाराज लिख दिया टॉयलेट अनहाइजीनिक है, कमरा अनहाइजीनिक है, कैसे है ये महाराज के हस्ताक्षर नहीं कराए। मतलब यूं मानिए कि एक तरह से जैसे न्याय को भी इन्होंने अपने तरीके से चलाने का एक जो प्रयास किया था, न्यायपालिका ने उसको बिल्कुल न्याय के रास्ते पर ले जाकर इनकी मंशा को ध्वस्त करने का काम किया है। 19.5 साल की लंबी लड़ाई के बाद इनका जो मुकदमा था वो मुकदमा खारिज हुआ।